बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 10th क्लास मैथमेटिक्स। आज इंशाल्लाह ताला हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 2 में जो मेजर डिस्कशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मतलब ही है। क्यूबिकल इक्वेशन भी थोड़ी बहुत ही आई हैं और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई या क्वाड्रेटिक वो एक ही बात भी हो जाती है। अच्छा भाई, यहाँ पे छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊँगा और फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे जाके इसका फुल मकसद आपको बताऊँगा। अभी सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 के लिए काम करते हैं। ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने पिछले चैप्टर में इसे सॉल्व किया बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर और हमारा हल या सोल्यूशन निकला। एस की 2 कीमतें निकली। देखें यहाँ पे एस की पावर 2 है तो हमारे पास एस की 2 कीमतें आएंगी। एस की कीमतें 2 आएंगी, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। और ये एस का जो आंसर आया है इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला बोला था। यानी हम पूरी इक्वेशन को हल किए बगैर डायरेक्ट इसमें कीमतें ए बी सी की लगाएं और इसका सोल्यूशन मालूम कर लें, ये था। और बाद जगह हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो हमसे फैक्टर नहीं बन पा रहे होते, बन भी सकते हैं नहीं भी, लेकिन ये क्वाड्रेटिक फार्मूला फैक्टर बनते हैं आपसे या नहीं बनते, हर सूरत में वो सवाल को हल कर देता। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर ये एक पोर्शन है अंडर रूट के अंदर। इसके अंदर जो वैल्यूज लिखी हुई है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका एक स्पेशल नाम लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेंट। यानी कि ये जो इसका आंसर होता है, मैं आपको बता भी दूं, याद करवा दूं कि इसका जो आंसर x होता है इसको हम रूट्स बोलते हैं। इसके 2 रूट्स हैं, उर्दू में असल बोलते हैं इसको। इसके 2 रूट्स हैं। अच्छा, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये बयान करता है नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट क्या होती है? ये रियल है, इमेजिनरी है, रेशनल है, इरेशनल है, इक्वल है। ये क्वेश्चन नंबर 2 में इसकी तफसील बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल ये देखें, ये इस पोर्शन को बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और आपको क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें सिंपल आपसे पूछा गया कि इसका डिस्क्रिमिनेंट बताएं। तो हम इसे कंपेयर करेंगे। वी कंपेयर इट विद, यानी इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? ए की जगह लिखा हुआ 2, बी की जगह हमारे पास 3 और सी की जगह -1। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की कीमत पुट करें 3 है, इसका स्क्वायर -4, ए की कीमत पुट करें 2 है, सी की कीमत पुट करें -1। तो ये 9 हो गया, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस 8, ये आ गया जी 17। ये इसका डिस्क्रिमिनेंट आया। इसके 4 पार्ट्स हैं। एक पार्ट मैं इसका और ले लेता हूँ और इसके बाद असल में क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे जहाँ पे हमने इसकी मंतक, इसकी वजह, वो सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। अच्छा, इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट इसमें ये कहता है क्वेश्चन नंबर 1 का 4x² माइनस 7x और -2। मैं मिटा के इस तरह ही लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। ये डिज़ाइन या एक ही फॉर्मेट के अंदर इसको हल करना है हमने। यानी यहाँ लिखेंगे वी कंपेयर इट विद, ये लिख दिया। फिर ए बी सी की कीमत लिखेंगे। ए की कीमत हमारे पास 4 है, बी की कीमत यहाँ पे -7 हो गई और सी की कीमत -2। अब उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे, इसकी कीमत पुट करेंगे। -7 का स्क्वायर -4, ए की जगह 4 और सी की जगह -2, 49 प्लस का। ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो गया। 4 4 द 16, 2 द 32। इन्हें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 11 और 7 81। इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 81। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके 2 मज़ीद पार्ट हैं, बड़ी आसानी से आप कर लेंगे। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जी।
अब जो मोर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी से हमने बुनियाद बनानी है, जो बुनियाद इस पूरे चैप्टर में चलनी है और इसके अलावा एफएससी में फर्स्ट ईयर में जाएंगे वहाँ पे चलनी है, और इसके अलावा इससे बड़ी किसी भी क्लास में किसी जगह पे ये जो बुनियाद है वो आपकी इस्तेमाल हो सकती है। अच्छा देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो अगर हम हल करते हैं, फर्ज करें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम हल करते हैं, इसके 2 आंसर आते हैं। फर्ज कर लें एक आंसर आता है 2 और 3, तो हम कहते हैं ये इसके रूट्स हैं, एक 2 है एक 3 है, ये रियल है। अच्छा, रियल और इमेजिनरी, एओटा आ गया तो इमेजिनरी है, अदरवाइज ये रियल है। ठीक है, रेशनल है। देखिए अगर आपके पास √5 आ गया, ये इरेशनल नंबर है, 7 आ गया इरेशनल, अगर 9 का √, ये तो 3 हो जाएगा, ये रेशनल नंबर है, तो ये इस तरह की कोई कीमत आ गई तो हम इरेशनल बोल लेंगे। अच्छा, अगर फर्ज कर लें 2 रूट आ गए आपके पास, 2 और 2, हम कहेंगे रूट्स आर इक्वल। ठीक है, तो हल करने के बाद रूट की ये नेचर बता रहे हैं। अच्छा, ये डिस्क्रिमिनेंट है ना, ये इक्वेशन को हल किए बगैर, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 तरीके हल करने से, तीनों तरीके से हल करेंगे आंसर एक ही आएगा। आपका जो हल आएगा उससे हम फैसला करेंगे ये इसकी नेचर क्या है, इसकी नेचर क्या है। लेकिन जो डिस्क्रिमिनेंट है वो बगैर हल किए आपको नेचर बता देता है, इसकी नेचर क्या है। तो ये इक्वल है, ये अनइक्वल है, रियल है, इमेजिनरी है। बस यहाँ पे एओटा आ गया, 3 एओटा, तो ये इमेजिनरी हो गया। तो ये डिस्क्रिमिनेंट है वो जब हम हल करते हैं b² - 4ac, तो इसकी वैल्यू निकलती है, इसके 4 पॉइंट्स हैं, और ये चारों पॉइंट आपके पास जो पेज है आपका 19 पेज पे लिखे हुए हैं, जो कि यहाँ पे मैंने वहाँ से कॉपी किए हैं, नकल किए हैं। ये असल में मेमोराइज़ करने हमने, ज़बानी याद रखने, और मैं कोशिश करूँगा इस एक्सरसाइज को जब तक कंप्लीट करूँ ये पोर्शन इसका साथ लिखा रहे, ताकि रेफरेंस के लिए बार बार देखें। मकसद ये इसको याद करना, बार बार लिखने याद करना। ठीक है, अगर याद है तो बड़ी आसानी से एक्सरसाइज आपकी हल होती हुई। सुनिएगा गौर से, अगर b² - 4ac ग्रेटर दैन 0, ग्रेटर दैन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नंबर है, तो इसके एंड ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर का मतलब 9 है, इसका अंडर आएगा ना b² के अंदर। देन रूट्स आर रेशनल, यानी √5, 7 वगैरह इस तरह का नहीं आएगा, क्योंकि आपने 9 का अंडर लिया तो ये अंडर ख़त्म हो जाएगा, यानी। और रियल एओटा नहीं आएगा इसके अंदर। एंड अनइक्वल, क्योंकि 2 आंसर आ रहे हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, दोनों डिफरेंट आएंगे, इक्वल नहीं होंगे। अच्छा, आगे अगर ये डिस्क्रिमिनेंट जो है b² - 4ac, ये ग्रेटर दैन 0 है, बड़ा है, पॉजिटिव है, और एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फर्ज कर लें यहाँ पे 7 आ गया। ठीक है, तो रूट तो जो होंगे रियल होंगे, अनइक्वल होंगे, डिफरेंट होंगे, इसके अलावा इरेशनल होंगे। ये 7 इरेशनल नंबर है। अच्छा, ये स्टार्ट में आपको उसको बड़े अच्छे तरीके से, इसको बड़े टाइम लगा के रेशनल और इरेशनल नंबर आपको पढ़ाए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद अगर b² - 4ac ये 0 के बराबर आ जाए तो रूट्स रियल भी हैं और रेशनल भी हैं और इक्वल है, इक्वल, दोनों रूट सेम आएंगे। मतलब मैंने आपको बोला था ना कि ये रूट आपके दोनों इक्वल आए हैं, इसका मतलब ये हो गया s की कीमत फर्ज कर ली 2 प्लस माइनस, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 2 है, फर्ज कर लें 2/2 1 आ गया। तो हमारा तो दावा है कि 2 आंसर आते हैं, हमारा दावा तो ये है 2 आंसर आते हैं, यानी अगर हमारे पास x - 1 का होल स्क्वायर आ गया, इसका मतलब 2 ही आंसर है हमारे पास, x = 1 और 1। यहाँ पे x = 1 का मतलब है 2 आंसर हैं, पहला भी 1 है, दूसरा भी 1 है, इसलिए हम बोलते हैं रूट्स आर इक्वल। तो याद रखिएगा, जब ये b² - 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट वाला पोर्शन जो है वो आपका b² - 4ac ये पूरा 0 हो गया, ये गैप हो गया, प्लस माइनस ये गैप हो गया, ये जो ऊपर और नीचे होगा ये एक ही बाहर आंसर आएगा, हम कहेंगे पहला भी वही है दूसरा भी है, इसको बोलते हैं रूट्स आर इक्वल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके बोर्ड में इवन एफएससी में सवाल आते हैं, तो ये पॉइंट आपको इस्तेमाल करना होता है, देखिए घुमा फिरा के वहाँ पे पूछा जाता है।
अच्छा, उसके बाद ये देखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। लेस देन 0 से मुराद होता है नेगेटिव। तो इससे किस डिस्क्रिमिनेंट ने इस अंडर रूट क्या है, इसके अंदर नेगेटिव आ गया तो आपके पास एओटा आ जाएगा इमेजिनरी, तो हम कहेंगे रूट्स आर इमेजिनरी, और अनइक्वली होंगे प्लस माइनस की लामत की वजह से। अच्छा जी, अब ये इसका इंट्रोडक्शन था, ये आप लॉजिक से जो मैंने आपको बताए ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ही क्वेश्चन नंबर 2 इसका पहला पार्ट लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा अगर आपने ये सारी बातें दिन में बिठा ली और आस्ते आस्ते इसको मेमोराइज कर लें। यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूँ, अगर आपको ये मेमोराइज हो गई तो बड़ा अच्छा लगेगा आगे पढ़ना। ये देखिएगा, कहते हैं मैंने ये पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं था, लंबा था। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। अच्छा, यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट मेथड। उसके बाद कहते हैं वेरीफाई योर आंसर। इस आंसर को यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल भी करें और तस्दीक करें कि जो आपने रूट की नेचर बताई है उसके मुताबिक रूट आए हैं कि नहीं आए, दोनों बातें करनी है। तो हमने, क्योंकि इसका पहले हमने नेचर बतानी है, नेचर, ये नेचर में हेडिंग लगा देता हूँ। तो ये इक्वेशन है, वी कंपेयर, जैसे मैंने क्वेश्चन 1 कैसा वैसे ही करें। इसे कंपेयर किया, ए की कीमत 1 आ गई, बी की कीमत -23, सी की कीमत 120। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ये एब्रीवेशन DISC लिख लें, डॉट लगा दें, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4AC, बी स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह आपके पास 1 है, सी की जगह 120। माइनस का स्केल हो गया तो प्लस हो जाएगा, 23 का स्केल लेते हैं तो 529। और ये देखिए, इन्हें मल्टीप्लाई करें 4 को, 0, 8, 480, 480। इन दोनों को माइनस करते हैं तो 49। गौर से देखें ये क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है। इसके अलावा ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे रूट्स आर रियल। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो हम बोलेंगे अनइक्वल, क्योंकि दो कीमतें प्लस माइनस की वजह दो कीमतें आ जाएंगी। और कंप्लीट स्क्वायर है इसलिए रेशनल। रूट्स आर रियल, अनइक्वल एंड रेशनल। रूट हमें पता नहीं है क्या, लेकिन हमने इसकी जो अपना इनकी नेचर बता दी। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, ये क्या हमने जो निकाला है वो सही है, इसकी वेरिफिकेशन। इसको वेरीफाई, मैं वर्ड देख लूँ, वो वर्ड वेरिफिकेशन इस्तेमाल करता है तो मैं वो वर्ड इस्तेमाल कर देता हूँ, किताब वाला। एंड वेरीफाई द रिजल्ट। नहीं जी, रिजल्ट वेरीफाई करना है तो यहाँ पे हम लिखते हैं वेरिफिकेशन। तो मैं कम कर दूँ जगह। देखिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखे सीधा, x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC ओवर 2A। मेरे पास 3 मेथड है इसको हल करने के लिए, बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाई फैक्टराइजेशन, बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला इसलिए इस्तेमाल करूँगा कि आधा क्वाड्रेटिक फार्मूला तो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया हुआ, मुझे कैलकुलेशन करने में आसानी होगी और मेरा टाइम बचेगा। देखिएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूले से क्यों हल करूँगा, माइनस बी की कीमत मेरे पास 23 है तो ये प्लस का 23 हो जाएगा, माइनस 23 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह था 1 और सी की जगह 120 और 2, ए की जगह 1। ये देखिए वही कीमतें जो मैंने डिस्क्रिमिनेंट की थी, अब अंडर रूट के अंदर है वो। अच्छा, एस की कीमत ये 23 प्लस माइनस, और ये हमारे पास आया था 529 और माइनस 480 ओवर 2, 23, 49, इसको माइनस किया था 49, इधर 49 आया था 2, और आपके पास 23 प्लस माइनस 7 ओवर 2।
अब इसके दो आंसर निकलेंगे। एस की कीमत एक 23 + 7/2 और एस की कीमत 23 - 7/2। तो ये हो गया जी आपके पास 30/2। एक आंसर आ गया 15 और इसमें से 7 निकालेंगे 16 बचेगा और एस की कीमत आ गई 8। अब ये देखिए ये रूट कौन से हैं, ये दोनों रियल है, इमेजिन आयोटा है नहीं इसके अंदर। रेशनल है, रेशनल नंबर वो होते हैं जिसे p/q शक्ल में ये ओवर 1 लिख सकते हैं। इसके बाद अनइक्वल है, एक 15 है एक 8 है, दोनों मुख्तलिफ है। यही लिखा था ना हमने, रूट्स आर रियल। एक बात अनइक्वल है और रेशनल है, ये रेशनल, यानी ये बगैर हल करके हमने उनकी नेचर बता दी। ये हल करके हमने इसको वेरीफाई भी किया। क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने पहला पार्ट किया था। अच्छा, ये सारे पार्ट एक जैसे हैं, मैं कोई और पार्ट करना चाहता हूँ तो मैंने सेकंड पार्ट वो सिलेक्ट किया। मैंने आंसर देखा उसका तो वो इमेजिनरी था, तो बाकी रूटीन में तो हम पढ़ते रहते हैं, ये इमेजिनरी का पार्ट है इसलिए मैं इसको करने लगा। क्वेश्चन नंबर 2, तो हमने इसकी नेचर बतानी है पहले। वी कंपेयर इट विद ax² bx + c = 0। ए की कीमत 2, बी की कीमत 3, सी की कीमत 7, ए बी सी की कीमत। डिस्क्रिमिनेंट है, इसमें कीमतें पुट करते हैं। बी की कीमत क्या आएगी आपके पास 3, 4, ए की कीमत 2 और सी की कीमत 7, ये 9 आ गया। 4 × 2 = 8, 7 × 56 और इसमें से 9 माइनस करेंगे तो माइनस का 47। ये आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो माइनस का 47 आ गया। अच्छा, आपको पता है कि अगर ये लेस देन 0 हो तो देन रूट्स आर इमेजिनरी, यानी इसे कम्प्लेक्स भी बोलते हैं। कम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा, तो हम बोलेंगे कि क्योंकि इसके प्लस माइनस का आयोटा 2 मरतबा आएगा तो 2 इसके होंगे, तो हम तफसीलन लिखेंगे रूट्स आर इमेजिनरी, जो मेजर चीज़ है। और उसके बाद अनइक्वल, रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। हाँ जी, इसके बाद ये रूट्स की नेचर बता दी, हल हमने किया नहीं है। अब इसको हल करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि क्या हमने रूट्स जो है वो सही निकाले। एक बंदे को हम कहते हैं झूठ बोलता है, ठीक है, उसे कभी मिले नहीं है। मिल के देखें हम वाकई झूठ बोलता है तो हम कहेंगे ये झूठा है, वो कहना सच्चा है, हमने गलत निकाला था। भाई यही समझे कि इसके बारे में बोल दिया गया, इमेजिनरी है, ख्याली है, अनइक्वल है, बराबर नहीं है, हल किया नहीं है। अब हल करके देखते हैं ये बातें सही हैं दोनों। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करके इसको हल करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला इसलिए कि इसका मेजर पोर्शन तो हमने हल किया हुआ है। माइनस बी की कीमत -3 प्लस माइनस b², 3 का स्क्वायर -4ac, ए की जगह 2 है और 7 ए की जगह ओवर 2a की जगह 2। f की कीमत -3 प्लस माइनस 9 -56 ओवर 4 और -3 प्लस माइनस ये आपके पास आ गया जी माइनस का 47 ओवर 4 -3 प्लस माइनस 47 अंदर रहने दें, एयोटा बाहर आ जाएगा। एयोटा इधर लिख लें, चलें इधर लिख लें या उधर लिख लें, ओवर 4। इसमें 2 रूट्स आ रहे हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। एयोटा आ रहा है इमेजिनरी, तो दोनों बातें सही हैं, अनइक्वल भी है और इमेजिनरी भी। इसके कुल 4 पार्ट्स हैं, 2 मैंने किए हैं। बड़ी आसानी के साथ आप इसको हल कर सकते हैं। हल करने के बाद अगर आप इसके नेचर ऑफ रूट भूल लें तो ये 4 पॉइंट याद कर लें या फिलहाल इसको पढ़ लें, आपको उसका जवाब इसके अंदर से मिल जाएगा। अब है जी क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में रिपीटेडली आने वाला है और FSC में भी इससे मिलते जुलते सवाल आते हैं। ये ज़रा तवज्जो के साथ
ये कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की कीमत मालूम करनी है। द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा, हम पढ़ के कौन सा चैप्टर है, नेचर ऑफ रूट, और कह रहे हैं के की किस कीमत के लिए परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे कोई लॉजिक हमने देखी है जिसमें परफेक्ट स्क्वायर का जिक्र आया हो। मैंने आपको एक बताया था सवाल, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करें x-1 का होल स्क्वायर आ जाता है एंड में इक्वल टू 0, इसका मतलब है x-1 दो मरतबा लिखेंगे इक्वल टू 0 और x-1 इक्वल टू 0, x की कीमत आ गई 1 1 दो मरतबा। और सेट का असूल है एक चीज़ जो है रिपीट नहीं होती, इसे एक मरतबा 1 यूँ लिखेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे देखिएगा ये परफेक्ट स्क्वायर था। परफेक्ट स्क्वायर एक जो है पॉलिनोमियल, वो हमें क्या चीज़ देता है, परफेक्ट स्क्वायर वो हमें दो रूट्स देता है, दोनों रूट्स इक्वल होते हैं। और हमें पता है रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो। यहाँ पे तलाश करें, कहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखा b² - 4ac इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, इसका मतलब है उसके दोनों रूट्स हैं वो दोनों बराबर होंगे। तो यानी हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, उसके लिए हम वी कंपेयर इट विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। इसका यहाँ पे होगा फॉर परफेक्ट स्क्वायर, इसका जो है डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac शुड बी इक्वल टू 0। अब मैं ये यहाँ पे नहीं लिखता, डिस्क्रिमिनेंट b² लिख भी सकता हूँ, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर के लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। तो इसमें कीमतें पुट कर दें आपके पास। सॉरी, यहाँ पे मैं कीमतें अलग से नहीं लिख सका, भूल गया, यहाँ पे लिखता हूँ a की कीमत k² है, b की कीमत 2k + 1 और c की कीमत 4। a b c तीनों की कीमतें मैंने लिखी। अब डिस्क्रिमिनेंट निकाला है b², ये 2k + 1 इसका स्क्वायर -4, a की जगह k², c की जगह 4 इज इक्वल टू 0। यानी मैंने डिस्क्रिमिनेंट इसका लिख दिया और मकसद मेरा क्या है, मैंने k की कीमत निकाल ली है। अब देखें इसको हल करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, ये k का स्क्वायर भी खोल दें, k² + 2k + 1 का स्क्वायर 1, यानी कि a² + b² + 2ab माइनस, अच्छा ये 4 दो मरतबा है, 4 × 4 16 और k² इज इक्वल टू 0। ये जान के मैंने 16 नहीं लिखा, लिखता तो फिर मुझे फैक्टराइजेशन करनी थी, लिख लें आपकी मर्जी। बहरहाल उसके बाद मुझे 4 कॉमन लेना था, 4, इसलिए मैंने नहीं लिखा। ये देखिए बाकी क्या बच गया, k² + 2k + 1 - 4 तो बाहर चला गया, 4k² इज इक्वल टू 0। तो 4 यहाँ पे क्लियर है कि वो तो 0 के बराबर नहीं है, दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये वाली टर्म 0 के, इसमें प्लस माइनस भी कर लें। ये आपके पास आ गया k² माइनस का 4 और ये माइनस का 3k² प्लस 2k + 1 इज इक्वल टू 0। 4k² में से 1k² माइनस 3k², 2k + 1। तो ऐसे करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, या इस सब को उठा के उधर ले जाए। मैं इस तरीके से करता हूँ, इज इक्वल टू 0 इधर लिखे, ये उधर जाके 3k², ये उधर जाके माइनस का 2k, ये उस तरफ जाके माइनस का 1। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो पहली टर्म है पॉजिटिव हो, ना लूँ तो तब भी है, लेकिन इस तरीके से आसान हो जाता है। इज इक्वल टू 0 इधर लिखे या इधर लिखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लिया। अब इसके पेयर बनाए, 3 × 1 = 3 और 2, तो आपके पास 3 और 2 पेयर बन गए 3k और प्लस 1k, 3 और 1 बन गया 1k - 1 इज इक्वल टू 0। 3 में से 1 निकालेंगे, माइनस का 2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 ही आएगा। यहाँ से कॉमन लेंगे 3k, दोनों के अंदर से कॉमन है, 3k कॉमन ले लें और k - 1 बच गया। यहाँ कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे,
k माइनस वन इज इक्वल टू 0। ये k माइनस वन कॉमन आ गया, इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन ठीक हो गई। तो k माइनस वन कॉमन ले ले, बाकी बच गया 3k प्लस 1। अब हमने k माइनस वन को 0 के बराबर लिखना है, 3k प्लस 1 को भी 0 के बराबर। एक k की कीमत आ गई 1 और 3k इज इक्वल टू, ये तो जाके माइनस वन और दूसरे k की कीमत आ गई -1/3। तो k की दो कीमतें आ गई। तो अगर यहाँ मिटा के मैं k की कीमत 1 लिख दूँ और इसको चेक करूँ ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, k की कीमत मिटा के -1/3 लिखूँ तब भी ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और लॉजिकल है, बगैर समझे करने का कोई फ़ायदा नहीं है, समझ के करें और जो बातें बताई हैं उसको ज़हन-नशीन करें, जो चीज़ समझ ना आए इसको रिपीट करें और ये जो है इसको मेमोराइज़ करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अगले चैप्टर के लिए भी। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर के लिए कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।